जैसे गुरुत्वाकर्षण का एक नियम है ना, कई बार बताया ना, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। कोई भी चीज ऊपर से डाली जाएगी उसको पृथ्वी नीचे खींचेगी, चाहे वो सोना डाल दो, पत्थर डाल दो, कीचड़ डाल दो, विद्वान मनुष्य को डाल दो, अनपढ़ को डाल दो, वो नियम काम करेगा, सब जगह काम करेगा। ऐसे ही ये नियम भी सब जगह काम करता है। जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम विजुअलाइज करते हैं, जैसी हम भावना करते हैं, वो चीजें उतरती हैं, उनसे हमारा संपर्क होता है। जब कोई व्यक्ति बहुत नेगेटिव सोच करके, परेशान हो करके और डिप्रेशन में जा करके, वो हार्ट अटैक हो सकता है उस व्यक्ति को। तो किसी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति ने आके कहा कि मैंने आज सड़क पे एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई और एक एक्सीडेंट देखा और मुझे तो ऐसा लगा उन कपड़ों से कि जैसे वो आपका ही बेटा था। आपका बेटा कहीं बाहर पड़ रहा है ना, तो उसको फोन लगा के देख लो, मुझे तो ऐसे लगा वो आपका ही बेटा था। अब पिता ने इतनी बात सुनी और उसका हार्ट अटैक हो गया। और बाद में पता लगा कि उसका बेटा तो ठीक ठाक था, वो किसी और का बेटा था। तो इस व्यक्ति का हार्ट अटैक किससे हुआ? एक विचार से और एक विजुअलाइजेशन से। उसने वैसा अनुभव किया। तो जब ये एक विचार, एक विजुअलाइजेशन किसी व्यक्ति की जान ले सकता है, तो अच्छा विचार और अच्छा विजुअलाइजेशन किसी व्यक्ति को जीवन दे भी सकता है। अच्छा विचार क्या है? मैं ईश्वर की शरण में हूँ, मैं ईश्वर का हूँ, ईश्वर मेरे हैं। जब सारे ब्रह्मांडों का स्वामी मेरे साथ है तो मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। मैं पूर्ण सुरक्षित हूँ, मैं पूर्ण रिलैक्स हूँ जीवन में। मेरे साथ सब अच्छा ही अच्छा हुआ है, आज भी सब अच्छा ही अच्छा हो रहा है, सब तरफ से अच्छा हो रहा है मेरे जीवन में, और आगे भी मेरे जीवन में अच्छा ही अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि मैं सबसे सुरक्षित हाथों में हूँ, क्योंकि मैं सबसे ज्ञानवान हाथों में हूँ, सबसे धनवान हाथों में हूँ, सबसे करुणामय हाथों में हूँ, सबसे प्रेम वाले हाथों में हूँ मैं। उससे महान कोई है ही नहीं। तो ये विचार भी हमें एनर्जी देते हैं। भाव, विचार दोनों, और उसको वैसा होते हुए देखना पहले से ही। तो यहाँ अर्जुन को सिखा रहे हैं ये टेक्निक। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये गीता का है मूल रूप से। अर्जुन उसको आकर्षित कर रहा है। पहले दिव्य दृष्टि में उसको विजुअलाइज किया कि ये सारे के सारे जो खड़े हैं ये योद्धा, ये काल के गाल में जा रहे हैं। तो ये उसकी दिव्य दृष्टि ही तो थी, माने एक उसका मानसिक विजुअलाइजेशन ही तो था। सचमुच तो गए नहीं, वो तो खड़े हैं युद्ध के मैदान में। तो जो उसने चित्र देखा वो क्या था? होने से पहले की कल्पना ही तो थी। तो जो भी ये खिलाड़ी हैं जिनका ओलंपिक में जैसे चयन हो गया, और वो जाने से पहले ऐसा एक चित्र बनाते हैं कि वहां मैं गया, वहां मैंने इतना अच्छा खेला कि सब लोगों ने तालियां बजाई और वहां मुझे मेडल मिला, और फिर मैंने देश का नाम बढ़ाया, फिर वहां सब ने हिंदुस्तान के झंडे फहराए, फिर मैं वो ट्रॉफी लेके आया। ये वो पहले ही देख चुका होता है, और फिर वो जाके वैसे ही परफॉर्मेंस करता है और वो लेके ही आता है। और जो पहले ये सोच के जाता है ना कि पता नहीं अब की बार तो होगा कि नहीं होगा, कहीं ऐसा ना हो कि ऑस्ट्रेलिया वाले ही ले जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि वो ही ज्यादा चौके छक्के मार दें, तो फिर वो व्यक्ति निश्चित रूप से हार के आएगा, क्योंकि उसने ये पहले ही देख लिया, अपने दिमाग में पहले ही विजुअलाइज कर लिया। आप लोग यहां आए पतंजलि में तो ऐसे नहीं आ गई। आप लोग जिस स्थिति में आज बैठे हैं ये आपने पहले ही देखा अपने दिमाग में कि हम यहां से भागेंगे घर से, फिर घर वाले परेशान होंगे, फिर हम इनकी परेशानी की परवाह नहीं करेंगे, फिर वहां स्वामी जी हमें मोटिवेशन देंगे, फिर हम भी वहां जाकर के बाल मुंडवा लेंगे, फिर हम भी वहां मोटी सी चोटी बनाएंगे, फिर हम भी सफेद कपड़े डालेंगे, फिर हम भी एक जनेऊ पहनेंगे, फिर हम वहां पर विद्या अध्ययन करेंगे। ये पहले देख लिया था आपने, देख लिया था, वो ही घटित हुआ जीवन में। आगे भी आप जो देखेंगे, जो विजुअलाइज करेंगे, वो ही होने वाला है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा, वहां उपनिषद में आता है कि ये जो आत्मा है ना, वहां पर एक उपदेश है बृहदारण्यक उपनिषद में, अहम ब्रह्मास्मि। ये सब आत्माएं ब्रह्म का ही एक अंश है। इसमें भी आया था कल, मम एव अंश।
तो जो आत्माएं ये सोच लेती हैं कि मैं तो ब्रह्म ही हूं, वहां पर वामदेव का उदाहरण दिया है उपनिषद में कि वामदेव ने ऐसे सोचा है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा ही हूं। तो फिर जो दैवी शक्तियां हैं, जो देवता हैं, उनको बड़ी तकलीफ होती है कोई आत्मा ऐसा सोचती है। तो क्यों होती है उनको? उनको इसलिए होती है कि जैसे कोई बहुत सारे पशु मिलकर के किसी एक मनुष्य का पालन करते हैं। जैसे घर में 4-5 गायें हैं, फिर उसका दूध निकाल के वो कुछ पीता है, कुछ बेचता है, फिर उसके गोबर से खाद बनाता है। तो वो 4-5 पशु मिलकर के एक परिवार का पालन, एक मनुष्य का पालन कर रहे हैं। तो उनमें से एक पशु भी यदि घट जाए तो इस मनुष्य को अच्छा नहीं लगेगा ना। क्यों? क्योंकि वो उससे ही तो ये पुष्ट हो रहा है, उन पशुओं से ही। तो ऐसे हम मनुष्य जो अन्य अन्य देवताओं की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करते हैं, तो समझ लो हम उन देवताओं के पशु बने हुए हैं। हम उनके देवत्व को पुष्ट कर रहे हैं। और यदि हमने कहा कि नहीं, हम आपको नहीं, हम तो एक ब्रह्म को ही मानते हैं, अहम ब्रह्मास्मि और मैं वही हूं, तो उन देवताओं को लगता है एक मनुष्य तो गया हमारे हाथ से, तो वो उसको जाने नहीं देना चाहते हैं, वो उनको अपने ही अंडर में रखना चाहते हैं। इसलिए उसके जीवन में अनेक अनेक प्रकार की आपत्तियां खड़ी होती हैं। देव भी आपत्तियां देते हैं, असुर तो देते हैं, वो देते हैं, लेकिन तो भी ये व्यक्ति यदि रुकता नहीं है, अहम ब्रह्मास्मि के ऊपर अड़िग रहता है, तो फिर ये निकल जाता है, बाकी के बच जाते हैं, क्योंकि उसने ऐसा सोच लिया। और ईश्वर तो ऐसा चाहता ही है। ईश्वर चाहता है जब ये थोड़ा सा संघर्ष करके यहाँ तक आ जाएगा तो इसको मैं अपने रेंज में ले लूंगा। फिर जैसे हाई पावर वोल्टेज की एक लाइन जा रही है ना ऊपर से, तो वो 10 फीट नीचे से खींच लेती है। आप यदि उस रेंज में चले गए ना, उससे 10 फीट नीचे, तो फिर उससे वो आगे जाने की आपको जरूरत नहीं है। 10 फीट से तो फिर वो ही खींच लेगी आपको। वहां तक आप चले जाओ, उस रेंज तक आप चले जाओ, इतनी मेहनत आप कर लो, उसके बाद वो खींच लेगी। तो ऐसे ही ईश्वर भी क्या है, हाई वोल्टेज, हाई पावर वोल्टेज है ईश्वर। उस एक रेंज को यदि आप प्राप्त कर गए, विषयों वाली रेंज से निकल गए, तो उसके आगे तो वो खुद ही खींच लेगा फिर अपनी तरफ, फिर आप उसकी शक्ति में आ जाएंगे। तो इन्होंने कहा कि आप तो केवल यश को प्राप्त कर लो, ये तो मैंने कर दिया। देखो कितना भी पुरुषार्थ व्यक्ति करे, कितनी भी मेहनत करे, लेकिन फिर भी उसको मानना क्या चाहिए, ये सब ईश्वर की कृपा से हो रहा है। और वो ऐसा ही मानते हैं, जो महान लोग होते हैं ना, वो बोलते हैं मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम प्रभु जी, मेरा नाम हो रहा है, मेरा तो केवल नाम हो रहा है, करने कराने हारे तो आप ही हैं, मेरी क्या औकात थी। तभी वो बड़े बन पाते हैं, और नहीं तो फिर उनसे छिन जाता है। यदि वो ये सोच लेते हैं ना कि ये तो मैं कर रहा हूं, मैं ना करूं तो 2 दिन में पता लग जाए, तो फिर ऐसी आत्माओं को वो ऐश्वर्य नहीं मिलता है। कभी आपने स्वामी जी के मुख से सुना है कि अगर मैं आपको रोटी ना दूं तो भूखे मर जाओ? ऐसे सुना है कभी? ऐसा भाव जिस दिन आ जाएगा, उस दिन तो उनके पास देने को कुछ रहेगा ही नहीं, किसी भी व्यक्ति के पास। तो जितने महान लोग होते हैं वो हमेशा ईश्वर को ही श्रेय देते हैं, और ये सत्य ही है, ईश्वर का ही है सब कुछ। हमने जो पुरुषार्थ किया, वो पुरुषार्थ करने की शक्ति भी ईश्वर ने दी है। उसकी शक्ति से हम निमित्त मात्र बन गए हैं। मम एव एते निहता, इनको तो पहले से ही मैंने मार दिया, ये तो मरे ही पड़े हैं। अब पता लगे आपको कि कोई शेर जो है ना वो मरा ही पड़ा है, और आपको तो केवल हवाई फायर करना है, तो क्या जोर पड़ेगा फिर? क्योंकि आपको पता ही तो पहले मरा ही पड़ा है, केवल मुझे बस ये ऐसे करना है, तो फिर तो आसानी से कर लेंगे अगर ये भाव है तो। और भाव ये है कि ऐसा ना हो कहीं मैं निशाना चूक जाऊं और ये ही फिर मेरा काम कर दे, तो फिर नहीं मार पाएंगे। तो इन्होंने, अर्जुन ने ये पहले विजुअलाइज कर लिया कि भगवान मेरे को कह रहे हैं
कि मैंने ही इनको मार दिया है, क्योंकि इनके पाप इतने बढ़ गए, इसलिए मारना जरूरी हो गया है। तो कोई मैं नहीं मारूंगा तो कोई और मारेगा, कोई और क्या मारेगा, कोई निमित्त बनेगा। मार तो इनके पापों ने ही दिया इनको, ये तो मरे ही पड़े हैं, ये कोई जिंदा थोड़े ही है। तो इनके अशुभ ने ही, इनके पापों ने ही इनको मार रखा है। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचीन, इसलिए तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा, तेरा तो नाम होना है केवल। द्रोणम च भीष्मं च जयदर्थं च कर्णं तथा अन्यान अपि योधवीरान मया हतांस त्वं जहि मा व्यथिष्ठा युद्धस्व जेतासि रणे सपत्नान। और उसमें जो मुख्य मुख्य थे ना, उनको मरते हुए पहले विजुअलाइज किया, क्योंकि यदि आपको युद्ध में एक योद्धा की तरह लड़ना है तो ये आपके लिए कंपलसरी हो जाता है कि आप अपने आप को विजयी होता हुआ पहले ही देख लें, नहीं तो युद्ध में जाना नहीं चाहिए। फिर आप यूं कहो जी युद्ध में तो एक की जीत होती है, एक की हार होती है, तो होता ही है, जीत जाएंगे तो भी ठीक है, हार जाएंगे तो भी ठीक है, ये युद्ध का नियम नहीं है। ऐसा सोचने वाला कभी भी जीत के नहीं आएगा। जब जिस काम को कर रहे हो तो उस काम को करने के लिए जो आवश्यक नियम है वो ही आपको विजुअलाइज करना है, उससे उल्टा नहीं करना। हार भी गए तो कोई बात नहीं, ऐसे बोलने का कोई तुक ही नहीं बनता है युद्ध में जाने वाले व्यक्ति को। सिकंदर महान कैसे बना पता है? जब वो अपने देश से आता था तो समुद्री जहाज के माध्यम से आता था, सेना भर के लाता था, और जैसे ही समुद्र पार किया, भारत की धरती पे कदम रखे, तो वहां पर सबसे पहले वो उससे बॉम्ब से अपने जहाजों को उड़ाता था। जिस जहाज में वो बैठ के आई है ना, वो जहाज नष्ट कर देता था, सबसे पहला काम करता था ये। क्यों करता था ऐसा? सेना अब वापस नहीं जा सकती है, क्योंकि जब वो जहाज ही नष्ट कर दिए तो अब सेना क्या सोचती है कि भाई अब हमारे सामने क्या है, करो या मरो, या तो विजय नहीं तो मृत्यु, दो ही चीज है अब हमारे सामने, भागने का ऑप्शन नहीं है कोई। आचार्य जी भी बता रहे थे ना आपको कि जिस पुल से आए हैं आप, उस पुल को तोड़ दो, ये काम वो करता था सिकंदर, इसलिए उसके नाम के आगे ग्रेट जुड़ गया हिस्ट्री में। यही ग्रेटनेस थी उसकी, यही महानता थी। साधन को ही तोड़ देता था कि भागने का अब कोई चारा ही नहीं रहा, अब या तो मरना है, मौत है सामने, या विजय है। तो फिर दोनों में से एक को चुनना है तो किसको चुने? विजय को चुन लेते हैं फिर तो, नहीं तो दूसरी तैयार है ही। तो कहता था कि तुम्हें हारने का कोई अब राइट नहीं है, तुम सोच भी नहीं सकते हो हारने की बात। वो जीत जाते थे, एक के बाद दूसरे क्षेत्र को वो जीत लेते थे। आप विद्यार्थी हैं तो आपको ये सोचने का राइट नहीं है हमारे अच्छे मार्क्स आएंगे या नहीं आएंगे, हम पास होंगे या फेल होंगे। फेल वाली बात या कम नंबर वाली बात सोचने का आपको कोई अधिकार नहीं है। आपको ये सोचना ही होगा कि मेरे को तो 90 से अबव नंबर आएंगे, आना ही पड़ेगा नंबरों को। ऐसा आपने सोच लिया तो कोई रोक नहीं सकती कोई ताकत आपको। महापुरुषों को उनका ये दर्शन ही महापुरुष बनाता है। वो कहते हैं मुझे महापुरुष बनने से कोई रोक नहीं सकता है। तो उसका ये जो उत्साह है, उसका ये जो दृढ़ संकल्प है, उसका ये जो पॉजिटिव थिंकिंग है, ये उस व्यक्ति को महान बनाती है। संसाधन महान नहीं बनाते हैं कभी किसी को। बहुत अच्छे संसाधनों में पैदा होकर के भी व्यक्ति कुछ भी अचीव नहीं करता है जीवन में, और बहुत मुट्ठी भर सामान्य संसाधनों में पैदा होकर के भी व्यक्ति बहुत बड़ी अचीवमेंट करता है जीवन में, चाहे वो आध्यात्मिक हो चाहे वो लौकिक हो। तो यहाँ पर अर्जुन महान कैसे बना, महाभारत के युद्ध का जेता कैसे बना, कि उसने सबसे पहले जो उन दोनों सेनाओं के में जो सबसे मुख्य योद्धा थे, वीर थे, पहले उनको मरते हुए देखा। और उनको मरते हुए कैसे देखा? मेरी ताकत से नहीं मर रहे, ईश्वर ने ही उनको मार दिया। तो उसमें द्रोण हैं, भीष्म हैं, जयद्रथ हैं, कर्ण हैं, तथा अन्यानी योद्ध वीरान, और ऐसे जो बड़े बड़े और भी दूसरे योद्धा थे,
उन सबको इसने पहले ही मरा हुआ देख लिया कि ये मर चुके हैं, और ये मर गए तो फिर दूसरों को तो जीतना बहुत आसान है। तो इसलिए कभी भी किसी को पराजित करना है तो पहले तो ये सोचो कि इस व्यक्ति का वीक पॉइंट क्या है, इसको कैसे पराजित किया जा सकता है, और मेरा प्लस पॉइंट क्या है। तो कभी भी किसी असुर व्यक्ति को यदि पराजित करना है ना, तो दिव्यता से पराजित किया जा सकता है। असुरता को असुरता से नहीं मारा जा सकता कभी भी। जितनी दिव्यता बढ़ेगी, इसकी असुरता बढ़ती जाएगी, इसकी दिव्यता बढ़ती जाएगी। ये इसको मारने का साधन है। और आप उसके साथ, असुर के साथ असुर होके उलझते रहे, उलझते रहे, उलझते रहे, वो तो कभी भी मरेगा नहीं। हो सकता है आप मर सकते हैं, वो आपको भी मार दे, ये हो सकता है। तो आपने देखा कि असुरता को दिव्यता, तो मुझे क्या करना है अब अपनी दिव्यता को बढ़ाना है। ऐसे एक नहीं, आपको 50, 100, हजारों उदाहरण मिल जाएंगे। छोटा सा बच्चा था ध्रुव भक्त, तो 5 साल का बच्चा था, और उसके पिता का रवैया जो है वो बिल्कुल विषय वासनाओं में लिप्त था। उस बच्चे के दिमाग में आ गया कि इस बापू को वैसे तो हराया नहीं जा सकता है, क्योंकि भाई इसके पास साम्राज्य, ये राजा है। इसके वीक पॉइंट इसका क्या है? इसका वीक पॉइंट, इसमें आध्यात्मिकता नहीं है, इसकी नैतिकता का ह्रास हो चुका है। और मेरी स्ट्रेंथ क्या है? मेरे पास ना सेना है, ना राज्य है, ना बुद्धि है, ना ज्ञान है। मेरी स्ट्रेंथ तो एक ही है कि मैं ईश्वर की शरण में जाऊं, वहां से शक्ति लूं। ईश्वर ही मेरी शक्ति, आध्यात्मिकता ही मेरी शक्ति है। तो इस शक्ति को मुझे बढ़ाना है। वो जुट गया, उसने कोई मुकदमा नहीं किया, किसी वकील के पास नहीं गया, किसी कोर्ट में नहीं गया, किसी मीडिया वाले के पास नहीं गया, सीधा अपने जंगल की राह ले ली उसने। और फिर उसने वही करके दिखाया जो वो चाहता था। प्रहलाद भक्त ने भी ऐसे ही किया, केवल पुरुषों ने, महिलाओं ने भी ऐसे ही किया, मीराबाई ने ऐसे ही किया। पूरा भरा पड़ा इतिहास हमारा, कितनों के नाम लूंगी मैं। तो किस व्यक्ति की क्या कमजोरी है और उसको कैसे मुझे पराजित करना है। ये बहुत महान योद्धा थे, वीर थे, लेकिन इनकी एक एक वीकनेस थी। द्रोणाचार्य की वीकनेस क्या थी? मोह, उनका बेटा, मतलब वो वीकनेस थी। अश्वत्थामा। भीष्म की वीकनेस क्या थी? बोल नहीं पाते थे जब मौका है तब। इतने शक्तिशाली होकर के घर की कुल वधू की इज्जत दाव पे लगी है, ये बैठे हैं चुपचाप सिर झुका के। ये वीकनेस है ना। कर्ण की क्या वीकनेस थी? अपने सत्य को उन्होंने कभी प्रकट नहीं किया, छिपा के रखा, अपने उसको ढक के रखा। और गलत लोगों के साथ मित्रता, यद्यपि वो जानता था कि दुर्योधन गलत है, जानते हुए भी उसके साथ मित्रता, ये वीक पॉइंट है। तो ऐसे एक एक बलशाली व्यक्ति का एक एक वीक पॉइंट भी होता है, उसको जानना होता है। और अपने भी जानने होते हैं, दूसरे के ही नहीं, क्योंकि मुझे मेरे साथ भी तो युद्ध लड़ना है। मुझे मेरे अंदर ही बैठे हुए शत्रुओं को भी तो पराजित करना है। तो मुझे ये जानना पड़ेगा मेरे वीक पॉइंट क्या क्या हैं जिनको मुझे जीतना है। तो मुझे पता लगेगा कि प्रमाद मेरा वीक पॉइंट है, मैं जल्दी से नाराज हो जाता हूँ, ये मेरा वीक पॉइंट है। मैं किसी के बहकावे में आ जाता हूँ, ये मेरा वीक पॉइंट है। मैं किसी काम को सतत नहीं कर पाता हूँ, ये वीक पॉइंट है। सतत तो करता हूँ लेकिन 100% शक्ति से नहीं करता हूँ, ये मेरा वीक पॉइंट है। सबको अपने अलग अलग मिलेंगे। और मेरे प्लस पॉइंट क्या क्या है? मेरा चरित्र बहुत प्रबल है, ये मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। मेरे अंदर साहस बहुत है, मैं जल्दी से घबराता नहीं हूं, ये मेरा प्लस पॉइंट है। मैं ईश्वर की शरणागति में रहता हूं, ये मेरा प्लस पॉइंट है। मेरे मन में किसी दूसरे के प्रति दुर्भाव नहीं आता है, ये मेरा प्लस पॉइंट है। तो ऐसे अपने प्लस पॉइंट लिखो, जो प्लस हैं उनको बढ़ाना है, बस इनको देखना नहीं है। एक बार देख लिया, अब इनको नहीं देखना है, नहीं तो व्यक्ति उल्टा ही करता है। जी मैंने अब दूसरों को निंदा करना छोड़ दिया, दूसरों की कमियां देखनी मैंने छोड़ दिया, अब मैंने अपने आप के ऊपर ही कंसंट्रेट कर लिया है।
अब मैं दूसरों के साथ झगड़ा तो मैंने नहीं किया, लेकिन तो भी मेरे मन में तो ऐसे आया कि ये गलत कर रहे हैं, पर मैंने उसको रोका। मन के स्तर पे तो अभी मैं फेल हूं। तो आपने क्या मैसेज दिया अपने सबकॉन्शियस माइंड को? मैं फेल हूं और दूसरे गलत ही हैं। ये सब करने की आवश्यकता नहीं है, चक्कर में मत पड़ो। और 2-4 दिन में आध्यात्मिकता के आप सरताज बन जाओगे, ये भी मत सोचो। माँ को एहसास हो जाता है 15-20 दिन में कि मेरी कोख में कोई बच्चा आ चुका है, कोई आत्मा आ चुकी है, तो भी उसका निर्माण करने में उसको 10 महीने का धैर्य रखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मेरे को पता तो लग ही गया हो, मैं तो 1 महीने में ही पुत्र का मुंह देखना चाहती हूँ। ज्यादा तावड़ की ना तो तेरे शरीर का भी नुकसान होगा, और बच्चे का तो मिलने का कोई संभावना ही नहीं है। बच्चा तो मिलेगा ही नहीं, बना ही नहीं, अभी तो मिलेगा कहां से। तो आपने जब ये जान भी लिया मैं ईश्वर की शरणागति में हूँ, मैं सत्य के मार्ग पे हूँ, मैं साधना के मार्ग पे हूँ, मैं ये कर रहा हूं, तो धीरज तो रख भाई, थोड़ा टाइम तो दे। पहले ही दिन तू एक ही दिन में सारे किले कैसे तोड़ देगा? जिस काम के लिए जितना अपेक्षित टाइम है उतना तो देना ही पड़ेगा। हर उपलब्धि के लिए एक पीरियड तो अपेक्षित होता ही है ना। गेहूं की फसल लाने के लिए 4-6 महीना तो इंतजार करना ही पड़ेगा। बोते ही कैसे आप बोरी भर लोगे? बाजरा की फसल लाने के लिए 2 महीना तो वेट करना ही पड़ेगा कम से कम। कोई भी उपलब्धि के लिए आपको बीए करना है तो 15 साल तो देने ही पड़ेंगे, एमए करना है तो 17 साल देने पड़ेंगे, पीएचडी करना है तो 20 साल देने पड़ेंगे। तो हर उपलब्धि के लिए एक पीरियड देना पड़ता है आपको। और इसके लिए यद्यपि ये कह दिया जाता है कि जो आध्यात्मिकता है उसकी उपलब्धि के लिए समय की दूरी नहीं है, समय की दूरी तो नहीं है, पर जो बीच में जो भर लिया उसको हटाने के लिए तो समय चाहिए ना। वो तो हम हैं ही, कुछ नया प्राप्त नहीं करना है, लेकिन मेरे और उसके बीच में जो कुछ मैंने भर लिया जन्म जन्मांतरों से, उसको तो मुझे हटाना ही है ना। उसमें तो कुछ तो टाइम लगेगा, तो जितना लगे वो ठीक है, तैयार हैं उसके लिए। इतनी भी क्या जल्दी आ रही है, ईमानदारी से करते जाएं हम। तो हमारी दृष्टि हमेशा किस पे होनी चाहिए? विजय के ऊपर, पॉजिटिव के ऊपर, जो बनना है उसके ऊपर। जो नहीं बनना है या मैंने छोड़ दिया उस पर कभी दृष्टि नहीं होनी चाहिए। मुझे द्वेष नहीं करना, मुझे गुस्सा नहीं करना, मुझे निंदा नहीं करना, ये दृष्टि ठीक नहीं है। क्योंकि ना चाहते हुए भी आप उन्हीं शब्दों को रिपीट कर रहे हो अपने माइंड में। आपको क्या चाहिए उसको रिपीट करो। मैं सबकी सहायता करता हूँ, मैं शांत रहता हूँ, मैं पवित्र रहता हूँ, मैं अपने नियमों का पालन करता हूँ, मैं अपनी पढ़ाई करता हूँ, मैं अपने गुरु का आज्ञाकारी शिष्य हूँ। ये ही सोचो आप, जो बनना है वो सोचो। तो वो सोचोगे तो वो चीजें आकर्षित होंगी। भगवान ने मुझे बहुत दिया है, उसका कृतज्ञ हूं मैं, आभार प्रकट करता हूं, तो फिर भगवान और देते हैं। तो ये ही पॉजिटिव थिंकिंग है। जो बनना है उस पे अपनी सारी एनर्जी को लगाओ, बार बार वो ही दिमाग में चले। तो अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन को पता लग गया कि मुझे युद्ध लड़ना है, ईश्वर मेरे साथ हैं। तो इन्होंने कहा द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च कर्णम च तथा अन्यानपि योध वीरान मया हतान त्वम जहि मां व्यथिष्ठा। कह रहे वो तो मेरे द्वारा ही मार दिए गए हैं, पहले ही मार डाले गए हैं। तो इसलिए उन मरे हुओं को तू मार करके केवल यश ले ले, उनको तू मार दे अब। तो इसलिए तू घबरा मत। मया हतान त्वम जहि मां व्यथिष्ठा। तो इसलिए कह रहे हैं मां व्यथिष्ठ, व्यथित मत हो, घबरा मत। जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा ये चिंता मत कर, मां व्यथिष्ठ। त्वम जहि, इस बात को तो तू छोड़ दे कि वो होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मया हता, वो तो मैंने ही मार दिए, मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं वो। इसलिए युद्धस्व, युद्ध कर। खुद ही कह रहा है अर्जुन,
अपने ही अंदर भगवान को खड़ा करके भगवान के रूप में अपने आप को कहलवा रहा है दिव्य दृष्टि से। हम भी करते हैं ना ऐसे संवाद, हम अपने अंदर ही एक तो अपने को खड़ा कर लेते हैं, एक किसी दूसरे को कर लेते हैं, और फिर वो संवाद चलता रहता है। तो कभी तो जिनके साथ झगड़ा करना है उनके साथ झगड़ा चलता रहता है अंदर अंदर, क्योंकि बाहर से तो झगड़े तो फिर वो व्यक्ति सिर फोड़ दे। कभी किसी से द्वेष करना है तो उस व्यक्ति को सामने खड़ा करके उसको सुनाते रहते हैं, क्योंकि वैसे सामने जाके सुनाए तो झगड़ा हो जाए। तो ऐसे अर्जुन ने किसको खड़ा कर रखा है? ब्रह्म को। और ब्रह्म की तरफ से अपने आप को कहलवा रहा है कि ये तो ब्रह्म ने ही मार दिए, मैंने ही मार दिया है इनको। मया हता त्वं जहि मा व्यथिष्ठ, घबरा मत। कभी कभी हम अपने आप को भी कहते हैं ना, अपना नाम लेके बोलते हैं कि घबरा मत, सत्य तेरे साथ है, और फिर हम आगे निकल जाते हैं। तो ऐसे अर्जुन कह रहा है मां व्यथिष्ठ, युद्धस्व, लड़ तू, जेतासी, जीतेगा, खड़ा हो जा, जरूर जीतेगा। रणे सपत्नान, रण में सपत्नान, सपत्नान माने शत्रुओं को, निश्चित रूप से इस रण में तू शत्रुओं को जीत पाएगा। क्योंकि शत्रुओं में जो सपतन होते हैं, सपतन मतलब शत्रु, तो अपने अंदर के भी हों चाहे बाहर के भी हों, तो जो भी आसुरी भाव हैं उनमें कभी इतनी शक्ति नहीं होती है कि वो आत्मा की शक्तियों को पराजित कर सकें। आत्मा की शक्ति सबसे महान होती है और परमात्मा की उससे भी महान होती है। कितना भी किसी व्यक्ति में कितने भी दोष क्यों ना हो, कितना भी वो पापों से दोषों से भरा पड़ा क्यों नहीं है, तो भी उसकी आत्मा की शक्ति हमेशा उनसे महान होती है। जिस दिन वो आत्मा की शक्ति वो जगा लेगा, पहचान लेगा और उसका सदुपयोग करना शुरू कर देगा, उस दिन ये पाप टिक ही नहीं पाएंगे। एक जन्म के तो क्या, लाखों करोड़ों जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि आत्मा की शक्तियां अपरिमित हैं, बहुत ज्यादा शक्तिशाली है आत्मा हमारा। लेकिन ये इसको पहले जानना पड़ेगा, अनुभव करना पड़ेगा अपने अंदर। अगर ये करता रहा कि हमारे अंदर होता है ना ऐसे, जी चल तो पड़े, पता नहीं टेंशन आती है, इस मार्ग में बहुत लंबा है, मेरे अंदर तो कुछ मुझे लगता नहीं है, इतना ज्ञान भी नहीं है, इतनी सामर्थ्य भी नहीं है, तो पता नहीं जीवन में कैसे क्या होगा। कभी कभी ऐसी घबराहट होती है। तो ऐसा जब मन में आता है तो उस स्थिति के लिए यहाँ इस श्लोक में भगवान ढांढस बंधा रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं कि घबरा मत, मां व्यतिष्ठ, व्यथा को प्राप्त मत हो, निश्चित रूप से सपत्नान रणे जेतासी, निश्चित रूप से इस रण में तू अपने शत्रुओं को जीतेगा। तो हमारे अंदर भी ये भाव होना चाहिए कि चाहे कितना भी अंधकार क्यों ना हो, लेकिन मेरे अंदर वो शक्ति है, मैं उसको नष्ट कर सकता हूँ। और ऐसे बहुत उदाहरण भी हैं, और एक भी उदाहरण यदि ना मिले तो मैं बनाऊंगा ये नया उदाहरण। तो मेरे अंदर कितनी भी वीकनेस क्यों ना हो, लेकिन यदि मुझे एक ऐसा व्यक्ति बनना है तो बनना है, फिर कोई रोक नहीं सकता है। मुझे एक महापुरुष बनना है तो बनना है, मुझे एक साधक बनना है तो बनना है, मुझे एक ऋषि बनना है तो बनना है, एक विद्वान बनना है तो बनना है, धनवान बनना है तो बनना है, और वो बन जाते हैं जैसा सोचते हो। तो ये बहुत बड़ा एक जीवन का दर्शन भी इन श्लोकों में दिया है हमें। तो आप इसके नोट्स भी बनाएं और इसके ऊपर और ज्यादा चिंतन मनन करें, क्योंकि ये हमारे जीवन से जुड़ी हुई एक जीवन की कला दे दी है इन तीनों श्लोकों में, 32, 33, 34। तो इस पे विशेष चिंतन मनन आप करके आए। आगे कल इस चर्चा को बढ़ाएंगे फिर। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।